क्या आप जानते हैं लोग रिटायरमेंट के बाद भी अपना पैसा एफडी में रख कर लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आज मैं आपको भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसमें आप एफडी से ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं और आप सिर्फ ब्याज नहीं बल्कि हर महीने एक फिक्स सैलरी की तरह 20,500 रुपये महीना कमा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो बैंक वाले आपको कभी नहीं बताते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो स्कीम क्या है। तो वो स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। इसमें हमें मिलती है सोवेरियन गारंटी। इसका मतलब ये है जब हम बैंक में एफडी करते हैं तब हमें सिर्फ 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन जब हम SCSS में यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब हमें मिलती है सोवेरियन गारंटी, यानी हमारे एक एक रुपए का हिसाब गवर्नमेंट हमें दे सकती है, यानी हमारी एक एक रुपए की सिक्योरिटी हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद है क्वार्टरली इंटरेस्ट, यानी जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है। और सबसे जरूरी बात कि इसमें जो टेन्योर है वो है 5 साल का, यानी आप 5 साल तक इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे चल के आप इसे 3 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या है, हम अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं। हम एक कैलकुलेशन करके देखेंगे जहाँ पे हम समझेंगे कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें कितना रिटर्न मिलता है। इसके बाद हम टैक्स के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पर मैं आपको टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और जो भी हमें टैक्स देना पड़ेगा उससे हम किस तरह बच सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे विड्रॉल रूल्स के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो लोग 60 साल के बाद अभी भी है वो लोग इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए आपका जो एज है वो 60 साल प्लस होना चाहिए। अगर आप VSR से रिटायरमेंट ले चुके हो तो तब भी आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। तब आप 55 साल से लेकर 60 साल तक हो गए तब आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप डिफेंस में है या जो भी हमारे डिफेंस वाले भाई बहन हैं वो अगर 50 साल के हैं तो तब भी ये इसमें खाता खोल सकते हैं। अब जानेंगे कि आप खाता कहाँ खोल सकते हैं। तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर भी खाता खोल सकते हैं, आप SBI में या किसी भी अदर बैंक्स में जाकर खाता खोल सकते हैं, लेकिन खाता खोलते समय आपको साथ में पैन कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड और 2 फोटो भी जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना ना भूले। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर खाता नहीं खोल सकते। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे एक कैलकुलेशन के बारे में। तो सोचो अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हो इस स्कीम में तो 8.2% के हिसाब से आपको हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद आपको मिलेंगे 10,250 रुपये। अगर आप 15 लाख जमा करते हो तो आपको मिलेंगे क्वार्टरली 30,000 रुपये, लेकिन अगर आप 30 लाख जमा करते हैं तो आपको मिलेंगे 61,500 रुपये। तो अगर आप 30 लाख जमा करते हैं और आपको अगर 61,500 रुपये क्वार्टरली मिलते हैं तो इसको अगर मंथली देखा जाए
तो ये होगा लगभग 20,500 रुपये। तो रिटायरमेंट में नो टेंशन, एक बार 30 लाख इन्वेस्ट कर दो, आपको मिलेंगे 20,000 हर महीने। तो ये एक फिक्स और एकदम गारंटी वाली स्कीम है। चलो आगे हम जानेंगे कुछ टैक्स के बारे में। तो जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 80C के अंदर मिलती है 1.5 लाख तक की छूट। सिर्फ ये 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलेगी। लेकिन जब आपका जो इनकम है वो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें आपका 10% का TDS कट सकता है। अगर ये इनकम टैक्स स्लैब में आ जाता है, अगर ये टैक्स स्लैब में नहीं आता है तो आपको एक ज़रूर बात करनी है, आपको जो है 15H का जो फॉर्म होता है वो ज़रूर फिल करना है ताकि आपका रिटर्न मिस ना हो जाए। चलो आगे हम देखेंगे कि इसके विड्रॉल्स रूल्स क्या है। तो अगर आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप 1 साल से पहले अगर ये खाता ब्रेक कर देते हैं, यानी आप पूरा का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और जो भी आपको अब तक इंटरेस्ट मिला है वो आपके जो अमाउंट होगी उससे वो माइनस किया जाएगा। ओके, अगर आप 1 या 2 साल के बीच में पूरा का पूरा पैसा जो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो निकालने की सोचते हैं तो आपको 1.5% की पेनल्टी लग सकती है, यानी आपकी अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी। अगर आप 2 साल के बाद अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी लग सकती है, यानी आपके अमाउंट में से 1% डिडक्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट का सोच लिया तो इसको 5 साल तक रखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपको इमरजेंसी में निकालने की जरूरत पड़ी तो पहले ही ध्यान में रखिए कि इमरजेंसी के लिए एक अलग से फंड रखना जरूरी है। तो इसके लिए आप FD में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए तो। ओके, अब हम बात करेंगे कि विड्रॉल कैसे करें। तो ये विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पेनल्टी लगने वाली है तो वो कट हो जाएगी और आपका अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है इसके विड्रॉल्स के रूल्स। अब हम बात करेंगे कि लोग कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो लोग करते हैं कि वो जो फॉर्म 15H सबमिशन है वो उसमें हम डिले कर देते हैं। तो इसमें कभी भी डिले नहीं करना चाहिए ताकि आपका रिटर्न आपको मिलता रहे। तो और दूसरी जो गलती है वो है VSR मिलने के 3 महीने की डेडलाइन मिस कर देना। तो ये बात कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपने ये कर दी तो आप यहाँ पर भी बहुत बड़ा मिस कर देंगे। और तीसरी जो बात है वो है नॉमिनी को ऐड करना। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। भगवान ना करे अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारे जो नॉमिनीज है उनको पैसा मिलना चाहिए। तो बिना कोर्ट कचहरी के झंझट के अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नॉमिनी है उनको पैसा मिलता रहे तो आप नॉमिनी ऐड कर दीजिएगा। तो ये था इस स्कीम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।